जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेसिकली अभी अभी यंग शेल्डन देख रहा था एंड उसमें शेल्डन एक सवाल पूछा अपने टीचर से, फिर प्रिंसिपल का, तो वो कहता है कि जीरो एग्जिस्ट नहीं कर सकता और करता है तो प्रूफ करता है। मैंने प्रूफ करने की कोशिश करी एंड उनसे हो नहीं पाया, बट इसके कुछ केसेस हैं। लेट्स ट्राई देम एंड लेट्स सी कि होता है नहीं होता। सबसे पहले जो मैंने चीज बोली, चलो उसको प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले जीरो लेंगे एंड लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है, जीरो, ताकि हम इस चीज को प्रूफ करते हैं। अब इसको हम जो है ना लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इस लिमिट को हम ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है ना। तो लिमिट आएगी हमारी एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इसे हटा देते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ठीक है। अब इस चीज को ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। जब अगर हम ग्राफ देंगे, सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये अगर तुम जो ना पॉजिटिव साइड से जीरो को अप्रोच करोगे, जो ये वाला केस है, इस केस को अगर तुम जीरो से अप्रोच करने चाहोगे तो तुम्हारी जो है ना इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड वही सेम चीज़ अगर तुम लेफ्ट साइड से मतलब अप्रोच करना चाहोगे तो ये तुम्हारी नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, ठीक है। सेम टाइम पे एक ही वैल्यू जो जीरो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी कैसे दे सकती है। चलो इस चीज़ को एक नॉर्मल क्वेश्चन समझते हैं। 1 अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड क्यों है, फिर लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, ये गलत है। ये भी अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि सेम ग्राफ, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स इज वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। सेम ग्राफ से समझते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, ठीक है ना। ये है ना, अगर हम एक्स को जीरो देते हैं तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी दोनों आती है एंड एक ही टाइम पे दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। बेसिकली हम क्वांटम मैकेनिक्स में घुस चुके हैं, समझ में आई बात। स्क्रोडिंगर कैट है भी और नहीं भी है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियस टाइम पे एग्जिस्ट भी कर रहा है, मतलब तुम मर चुके हो लेकिन तुम जिंदा भी हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, लिमिट 1 अपॉन एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक है, माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। ये तुम लग रहा हो कि अब तो जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए, ठीक है ना, बट ये गलत है, ये इक्वेशन ही गलत है। ये ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं जब एक फंक्शन x एंड एक फंक्शन gx, ठीक है ना, दोनों एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हो, बट ये दोनों लिमिट एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इस रीजन की वजह से हम इसे जो है ना प्लस या माइनस कर सकते हैं, बट इसे हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। ये बेसिक कैलकुलस का एक स्टेटमेंट है जो हमें पता होना चाहिए, दैट्स वाई जीरो है या नहीं है, हम इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते। तो बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि प्रूफ भी नहीं। तो काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि मैथमेटिकल टर्म्स में सेट थ्योरी के थ्रू जो है ना जीरो एग्जिस्ट करता है, एंड काफ़ी लोग ये बोलेंगे फिजिक्स में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। चलो तो मैं फिजिक्स के टर्म्स में समझाता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास स्पेस है और जो एप्पल वाला मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे एक एप्पल रखी हुई है, बट ये एप्पल यहाँ से कोई चोरी करके ले गया, हम कहते हैं कि जीरो रेफरेंस में देते हैं कि जीरो, बट यहाँ पे कोई रेफरेंस बनता नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड जो बंदा एप्पल चोरी करके ले गया उसके पास जो एप्पल पड़ा हुआ है ना, तो ये जीरो कैसे हुआ। रीजन बीइंग कि जीरो हम किसी चीज़ को तब बोलेंगे जब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर वो चीज़ है नहीं। बट अगर तुम एक रेफरेंस ऑफ द वर्ल्ड लो एंड इस जो तुम्हारा वर्ल्ड तुमने चुना था, जो वर्ल्ड बना था तुम्हारा, लेकिन एक सर्टेन बॉक्स के अंदर बना था, अगर उस बॉक्स के दायरे को तुम थोड़ा बड़ा करोगे तो वहाँ पे एक एप्पल एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई जीरो एग्जिस्ट कर भी सकता है, जीरो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। मैथमेटिकल टर्म्स में सेट थ्योरी एंड काफी चीज़ों के थ्रू तुम कर सकते हो कि हाँ जीरो एग्जिस्ट करता है, बट फिजिक्स के टर्म में तुम कभी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस जैसे ही तुम लोगे पर्सपेक्टिव चेंज होगा एंड कुछ पर्सपेक्टिव पे जीरो एग्जिस्ट करेगा एंड कुछ पर्सपेक्टिव पे जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बस ठीक है।